द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है दुनिया का सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 संस्करण के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए इस हैकाथॉन के माध्यम से विकसित तकनीकी समाधानों के परिवर्तनकारी प्रभाव की प्रशंसा की। चलिए अब जानते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन यानी SIH के बारे में। SIH का 7वां संस्करण देश भर में 51 नोडल केंद्रों पर एक साथ आयोजित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल की अगुवाई में इस पहल ने खुद को दुनिया के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल के रूप में स्थापित किया है। यह छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है जो रचनात्मकता, समस्या समाधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देता है। इस वर्ष 250 से अधिक समस्या कथन प्रस्तुत किए गए। अपनी स्थापना के बाद से SIH ने युवा दिमागों, विशेष रूप से भारत भर के इंजीनियरिंग छात्रों के बीच आउट ऑफ द बॉक्स सोच को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। चलिए अब देखते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के समस्या कथन। इस वर्ष के संस्करण के कुछ दिलचस्प समस्या कथनों में शामिल है इसरो द्वारा प्रस्तुत चंद्रमा पर गहरे क्षेत्रों की छवियों को बेहतर बनाना, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत AI, उपग्रह डेटा, IoT और गतिशील मॉडल का उपयोग करके एक वास्तविक समय गंगा जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली विकसित करना, आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत AI के साथ एकीकृत एक स्मार्ट योगा मैट विकसित करना। चलिए अब देखते हैं कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का प्रभाव क्या है। 2017 में अपनी स्थापना के बाद से SIH ने 13.91 लाख से अधिक छात्रों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। साथ ही उन्हें अपने विचारों और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। हैकाथॉन में लगभग 2 लाख टीमों की भागीदारी के कारण पिछले कुछ वर्षों में विचारों की संख्या में 7 गुना वृद्धि हुई है, जो छात्रों के बीच बढ़ती रुचि और उत्साह को दर्शाता है। वर्ष 2024 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 139 देशों में से 39वें स्थान पर है। अपनी बढ़ती भागीदारी के साथ SIH का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसने न केवल समस्या समाधान को सीधे संबोधित किया है, बल्कि देश भर में हैकाथॉन संस्कृति को भी बढ़ावा दिया है, जिससे विभिन्न सरकारी विभागों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने स्वयं के हैकाथॉन आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। चलिए अब देखते हैं सरकारी मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित समाधान। आयुष मंत्रालय ने 2022 तक कुल 8 समाधान स्वीकार किए हैं, जिनमें से 4 को AICTE द्वारा वित्त पोषित किया गया और 4 को सीधे मंत्रालय द्वारा वित्त पोषिट किया गया। इसरो ने 4 समाधान स्वीकार किए हैं। सौर पैनल के झुकाव कोण समायोजन के बारे में इन हाउस विकास, एक वीडियो जियो टैगिंग एप्लीकेशन, INSAT 3D IR इमेजरी का उपयोग करके चक्रवात की तीव्रता के आकलन पर आधारित गहन शिक्षण, बड़े भूस्थानिक डेटा सेट के लिए ब्लॉकचेन आधारित भंडारण समाधान का विकास। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 4 समाधान स्वीकार किए हैं। बिना बिजली की खपत के सौर ट्रैकिंग डिवाइस के साथ सौर पैनल के लिए निधि प्रयास योजना के माध्यम से उष्मायन, 3D प्रिंटेड स्मार्ट घुटने का ब्रेस, हाइड्रोग्रेविटी सिटी, COP-D रोगियों के लिए B टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अटैचमेंट के साथ व्हील चेयर। तो अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 5वां संस्करण देश भर में 51 नोडल केंद्रों पर समवर्ती रूप से आयोजित किया जा रहा है। 2. यह पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नवाचार सेल द्वारा संचालित है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।